टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो आज यूपी की राजनीति के लिए एक बेहद अहम दिन है क्योंकि आज नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं, जिसकी काउंटिंग आज सुबह से ही लगातार जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच सभी जनपदों में ये काउंटिंग लगातार जारी है। जहां कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो प्राइम टीवी की टीम भी लगातार सुबह से ही आप तक अपडेट पहुंचा रही है, सीधी और सटीक जानकारी, और हर एक चरणों के रुझान जो है वो अब कहीं ना कहीं सामने आने लगे हैं, जिसको लेकर प्राइम टीवी की टीम लगातार सक्रिय है और आपको हर एक मिनट की अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो अगर प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं तो वो ये समझ सकते हैं कि जो रुझान है वो किस पार्टी की तरफ ज्यादा आ रहा है। तो अगर नगर निगम की सीटों की बात करें तो 17 नगर निगम की सीटों पर इस बार चुनाव हुए थे, जिनमें भाजपा 15 सीटों पर कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही अन्य के खाते में भी एक सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी इस आंकड़ों में फेरबदल होने की भी उम्मीद है क्योंकि अभी जो नतीजे हैं वो शाम तक जारी होंगे, लेकिन उससे पहले जो रुझान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव हुए थे। 4 मई के साथ ही 11 मई को जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया था, चूंकि ये शहर की सरकार बनाने का एक बेहद ही अच्छा मौका था, जिसको लेकर जो जनता थी वो भी काफी एक्टिव नजर आई और लगातार जो जनता थी वो अपने घरों से बाहर निकल रही थी। जनता जनार्दन ने यह तय किया था कि वो इस बार विकास के नाम पर वोट देंगे। यही वजह है कि इस बार के जो नतीजे हैं उनमें बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। चूंकि अगर बात करें पहले चरणों के रुझान की तो वो कहीं ना कहीं अब सामने आ रहे हैं और तकरीबन 11 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की अब साफ होती हुई दिखाई दिया। तो नगर निगम में कुल 17 सीटें थी जिस पर जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। तो वहीं भाजपा ने इस सीट पर अभी कहीं ना कहीं बढ़त कायम किया। चूंकि अगर लखनऊ के मेयर प्रत्याशी की बात करें तो सुषमा खरकवाल अभी वंदना मिश्रा से आगे चल रही है। चूंकि लखनऊ सबसे बड़ी नगर निगम है और यहां पर कांटे की टक्कर भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही थी, लेकिन इस सीट पर फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो वही तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं और जो मार्जिन है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया है। तो वही हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो वोट काउंटिंग चालू है, कहीं बैलेट पेपर की काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो वही चुनाव को लेकर भी, मतगणना को लेकर भी काफी सारे बयान नेताओं के सामने आए हैं। एक बार पहले वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और 17 नगर निगम में हम जीत रहे हैं। अभी आप देखिएगा शाम तक। और जहां तक शाहजहांपुर की बात है, शाहजहांपुर में तो हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, खासतौर से नगरीय क्षेत्रों में। और पहले मेरे वार्ड का नाम था राजनगर, वार्ड नंबर 18। अब वर्तमान में राजनगर वार्ड नंबर 17 है। पहले मैं 136 वोट से जीता था, अब 14 से 59 वोट से जीत दर्ज हुई है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं तो ये रहेंगी, लोगों की जो भी पार्षद के लेवल का कार्य होगा वो पूरे 24 घंटे उसके लिए मैं तैयार हूँ। जैसे कि पहले भी इस बात का प्रमाण ये है कि पहले से भी ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज कराई है कि लोगों की सेवा मैंने किस तरीके से की है। पिछले पार्टी वार्ड नंबर 36 से कितने वोटों से जीत हासिल की है? जीत 500 के आसपास वोटों से मेरी हुई है। ये बड़ी जीत है। क्षेत्र पिछले 15 सालों से वनवास पर था। भगवान श्री राम 14 साल के वनवास पर थे, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता पिछले 15 सालों से वनवास पर थी। क्षेत्र में विकास ठप पड़ा हुआ था। तमाम सारी जन समस्याएं क्षेत्र में मुंह फाड़े खड़ी हुई थी। जनता ने विश्वास जताया और जनता को भरोसा था कि राकेश कनौजिया चुनाव जीतेंगे तो निश्चित ही इस क्षेत्र में विकास होगा। जनता इस बात को भली भांति जानती है कि राकेश कनौजिया पत्रकार हैं, लोगों की समय पर मदद भी वो करते रहे हैं और जब पार्षद बन जाएंगे निश्चित ही क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं, उन समस्याओं का भी निदान होगा। सुना कि लगातार जो है वो तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। तो यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव हुए थे, जहां 17 नगर निगम, 1420 पार्षद, 199 नगर पालिका अध्यक्ष, 5327 सदस्य के साथ ही 544 नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष के सदस्यों का भी चुनाव हुआ था। तो 2 चरणों में इन सभी का चयन होना था, जिसके लिए आज मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो आपको ये भी बताते चले कि सपा प्रत्याशी वंदना
वंदना मिश्रा ने डीएम से शिकायत तक दर्ज करा दी है। दरअसल वंदना मिश्रा का कहना है कि काउंटिंग की संख्या नहीं बताई जा रही है, जिस पर अब लखनऊ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है कि राउंड 1 की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें 1603 भाजपा, सपा के खेमे में 906 और कांग्रेस के पास 331 सीटें आई है। तो जोन 1 का लखनऊ जिलाधिकारी ने ये बढ़त बताई है। साथ ही साथ ये बताया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो जोन 5 में और 7 के बाद जो आम आदमी पार्टी है 788, समाजवादी पार्टी 5709, बहुजन समाज पार्टी 2346, बीजेपी 12155 और कांग्रेस 2117। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो अब लखनऊ में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो लखनऊ के मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल लगातार एक लंबी बढ़त बनाई हुई है। और वही अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है 5709 वोटों से। तो आपको बताते चले कि आज सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है, मतगणना की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। चूंकि नतीजे आ जाने हैं तो ये कहा जा सकता है कि बीती रात जो थी वो प्रत्याशियों के लिए काफी अहम थी, क्योंकि वही रात अंतिम, वही रात काली। जी हाँ, क्योंकि बीती रात से लगातार प्रत्याशी ये उम्मीद कर रहे थे कि कल जो नतीजा होगा वो उनके पक्ष में आएगा। और आज जब से सुबह से ही मतगणना जारी है तो मतगणना केंद्रों के बाहर भी जो काफी भीड़ देखने को मिल रही है, तो वही पुलिस भी लगातार जो भीड़ है उसको कंट्रोल कर रही है। वही ये भी कहा गया है कि जीतने के बाद विजय जुलूस कोई भी प्रत्याशी नहीं निकाला जाएगा। तो जो रुझान है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को बढ़त मिल रही है और तमाम पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं भी भाजपा से पीछे होती हुई दिखाई दी है। लेकिन अभी इसके नतीजे साफ तौर पर कुछ समय बाद ही सामने होंगे, जब पूरा मतगणना पूरी हो जाएगी और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर जो जनता है उसने किसके पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन जो अभी की तस्वीरें हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा बढ़त बनाई हुई है। बढ़त बनाने की वजह क्या है और अन्य प्रत्याशियों का भी शाम होते होते और क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसी सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता केसी जैन जुड़े हैं, सपा से प्रवक्ता विवेक पांडे और दयाराम भार्गव रालो सुभाष से जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं आप तीनों का ही प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ठीक है, केसी जैन जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, तो केसी जैन जी सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, जो पहले रुझान सामने आ रहे हैं उसमें आपकी पार्टी ने बढ़त कायम की, आप इस बढ़त को कैसे देखते हैं? ठीक है, केसी जैन जी से हम दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं सीधा चलती हूँ विवेक पांडे जी के पास। विवेक जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ये आवाज हमारी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आप सभी के पास आऊंगी, लेकिन मैं सीधे पहले चलती हूँ केसी जैन जी के पास। केसी जैन जी, आपने रुझान देखे, कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो आपके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल देखिए जी, जो परिणाम आ रहे हैं, परिणामों के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से पूर्ण रूप से आश्वस्त थी कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में काम किया। दरअसल जो नगर निगम है, नगर निगमों में मेयर की 16 में से 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था, और उसके बाद में जो इस बार बढ़ करके 17 सीटें हो गई हैं। तो हमें तो पूरा विश्वास है कि 17 की 17 सीटों पे हम इस बार जीत हासिल करेंगे। और जो रुझान अब तक के आ रहे हैं, रुझान ये बता रहे हैं कि लगातार 17 की 17 सीटों में से सिर्फ एक सीट ऐसी है आगरा की, जिसमें कभी बीएसपी बढ़ती है, कभी भाजपा बढ़ती है, वो भी मतलब कम ज्यादा उसमें भी हो रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, मुरादाबाद हो, मथुरा हो, लखनऊ, अयोध्या, सहारनपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, सब जगह पे लगभग भारतीय जनता पार्टी बढ़त पे है। और इसी तरह प्रयागराज और सहारनपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बरेली, यहाँ पे तो काफी वोटों का अंतर अब तक के जो 8 से 10 राउंड की जो काउंटिंग हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्य प्रत्याशी, अन्य दलों के प्रत्याशी को काफी पीछे छोड़ दिया। और कांग्रेस का तो कहीं खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, मेरठ की एक सीट है जिसपे एक निर्दल प्रत्याशी भी कभी आगे बढ़ रहा है, कभी बीजेपी का आगे बढ़ रहा है। तो 17 में से 15 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त में है, जिसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। और 2 सीटें ऐसी है जिसमें कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है। तो देखिए, जनता का जनादेश है और जनता जो जनादेश करती है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिएगा, शाम होते होते जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे तो जो आरोप अभी तक नहीं लगे हैं, वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, वो आरोप आप देखिएगा सामने आएंगे। कहीं बताएंगे ईवीएम में गड़बड़ी थी, कहीं बताएंगे काउंटिंग नहीं कराई गई,
कहीं बताएंगे कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। लेकिन देखिए ये सारे के सारे जो नतीजे आ रहे हैं, ये नतीजे जो एग्जिट पोल थे वो भी सब बता रहे थे, और जो विपक्ष की पार्टियां उनको भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी मेयर के चुनाव में बढ़त करेगी और जीतेगी। और तमाम सारे पार्टी के बड़े नेताओं के बयान भी आए कि देखिए शहरी सीटों में, शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, और ये चुनाव शहरी क्षेत्रों के, ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो हम जीत जाते हैं, लेकिन जब ये नगर निकाय के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिलती है। लेकिन अभी आप देखिए जब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के समय इनका सबका स्टेटमेंट बदला हुआ आपको नजर आएगा, और कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग पे कहीं तोहमत बढ़ेंगे, कहीं पुलिस पे तोहमत बढ़ेंगे, कहीं जो है वोटर लिस्ट पे तोहमत बढ़ेंगे, यानी कि अपनी हार को छुपाने के लिए ठिकाना जनता पे छोड़ेंगे और चुनाव आयोग को छोड़ेंगे, और जब चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में आ गया भाई, फिर इसके इस तरीके के बयान आएंगे। लेकिन हम लोगों ने काम किया है, हमारे जो मुद्दे थे आप देखिए, जिस प्रकार से पहले नालियां और नाले बजाया करते थे, आज सब साफ सुथरे हैं, उन पे पत्थर डला हुआ है, और जो तारे जो उलझी हुई दिखाई देती थी बिजली की वायरिंग, वो आज अंडरग्राउंड वो केबल पूरा पड़ रहा है। तमाम सारे सुधार कार्य किए गए, इससे जनता खुश है, इसलिए जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को रुख किया है, और हम 17 की 17 नगर निगमों में हम जीत करके आएंगे, और सारे के सारे मेयर हमारे होंगे। विवेक पांडे जी भी सीधा हमारे साथ सपा से जुड़े हैं। विवेक जी, जो पहले रुझान की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा और सपा के बीच टक्कर तो देखने को मिल रही है, लेकिन जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं फिलहाल कि अगर मौजूदा स्थिति देखें तो भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। विवेक जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है। मानना है कि देखिए चुनाव जो होता है एक आशावादी उम्मीदों से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ जो हार रहा होता है वो भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता, और जो हारता है वो तो चलिए अंतोगत हार के पुनः तैयारी में लगी जाता है। जिस तरह से केसी जैन जी ने, मैं समझ नहीं पाता आज तक कि भाजपा के जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं वो एक मतलब सुबह सुबह जैसे लगता है कि कोसना दुर्भावना की बातें, मन में इतने कटु विचार लेकर के बैठते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव का आकलन इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, वरना केसी जैन जी अगर थोड़ा परिपक्वता के साथ कहते तो इतना ज्यादा उत्साहित होकर के जीत की अग्रिम घोषणा कर देना। जरा कर्नाटक के चुनाव पे भी दृष्टि डाल लीजिए भाई, कर्नाटक में भी प्रचंड जीत आप लेने जा रहे थे, वहां पे भी ध्रुवीकरण करने का पूरा काम किया। और सबसे बड़ी बात है, बधाई दूंगा मैं, आज केसी जैन जी कांग्रेस मुक्त करने चले थे, कर्नाटक की जनता ने झोला थमा दिया सबको, और फकीरों को झोला थमा दिया कि जाओ और अपनी व्यवस्था ये अपनी बात नहीं करेंगे। अरे वहाँ पे आप इसी झोले के साथ चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ पे आप फैरी उसकी चर्चा कर रहे थे, आपको क्या मतलब है भाई? आप वाली सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे। अरे केसी जैन जी बोल लेने दीजिए भाई, कर्नाटक में कितनी सीटों पे करवा बताइए ना। इनका सूचना विभाग कई जगहों से शिकायत आ रही है, आपके भी बताइए ना। शिकायत आ रही है कि सूचना विभाग 11 बजे की शादी में क्या मतलब है चुनाव की अपडेट नहीं दे रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस मुस्कान जी, मुझे लगता है दूसरी पार्टियां केसी जैन जी, अभी मेरा सवाल विवेक पांडे जी से था, आप उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी वापस आऊंगी। जी विवेक जी बोलिए। नहीं मुस्कान जी, आप इसे ये वहाँ पे सीटें सपा जीत रही, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ सौतन की तरह सुबह सुबह बैठ करके कोसने लगते हैं भाजपाई, इनको थोड़ा संयम रखना चाहिए, सत्ता में है ये। सच्चाई को स्वीकार करने में इतना भड़क क्यों रहे भाई? तो सच्चाई स्वीकार कर दिया ना, कर्नाटका में जो आपकी की है, क्या हो सकता है? अखिलेश जी की साउथ कर्नाटका यात्रा में सवाल उठाए थे, अब समझ में आया उस यात्रा का मतलब क्या था? अब समझ में आ रहा है ना? शांत रहिए, अभी पहला राउंड पूरा हुआ है। अरे रुक जाइए भाई, अभी कई चरण बाकी है, रुक जाइए, शांत रहिए जरा। मुझे लगता है देखिए, यही सत्ता की हताशा होती है, और यही सबसे बड़ी बात होती है कि अगर ये सत्ता में रह के जीत रहे हैं तो इतना हतोत्साहित क्यों लग रहे हैं भाई? कई सीटें, जैसे आप देखिए मऊ आइमा हमारे प्रत्याशी शोएब अंसारी है, कुराव से पूजा चतुर्वेदी है, सिरसा में पप्पू यादव है, ऐसे कई सीटें हैं। और हंडिया में जैसे सपा की कुलसुम बीवी है। तो मुझे लगता है ऐसी कई सीटें हैं जहां पे कांटे की टक्कर है, लेकिन स्वर्ग द्वार वार्ड से सपा प्रत्याशी प्रिया शुक्ला को मैं जीत के शुभकामनाएं दूंगा, जहां पे बाबा लाखों दीपक जला करके इस प्रदेश में धर्म का ध्रुवीकरण कर रहे थे,
वो भूल गए कि दीपक तले अंधेरा होता है, चिराग तले अंधेरा होता है। और उसी जगह पे हमारी का जो व्यक्ति है वो इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन आज एक सवाल जरूर उठाऊंगा, दीपक जलाते हैं तो दीपक मतलब भाई देखिए ये बड़े बदतमीज आदमी है, ये तरीका डिबेट का नहीं होता है। मुस्कान, मुझे फिर वही बात बदलनी पड़ेगी। ये लगातार बोले जा रहे हैं, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। दीपावली में दीपक नहीं जलाएंगे, क्या करेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह डिबेट नहीं होती है। दीपक में दीपावली जलाना बैठ करके वो आप क्या कहना चाहते हैं भाई? मुझे समझ में आ रहा है, असर आ गया है। कर्नाटक से फकीरों को झोला टिका दिया है जनता ने। ठीक है, मैं आप दोनों के ही पास वापस आऊंगी। ठीक है, मैं आप दोनों के ही पास वापस आऊंगी। नहीं, ये ठीक नहीं है, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। लेकिन बतौर एक प्रवक्ता मैं आप दोनों के ही पास वापस आऊंगी। ठीक है, केसी जैन जी बतौर भाजपा के प्रवक्ता मैं उम्मीद कर रही थी कि आप शायद एक अच्छी डिबेट करने मेरा केसी जैन जी दीपावली से दीपक जलाने से समाजवादी मैं अपनी टीम से बोलूंगी केसी जैन जी की आवाज को धीमा कर दीजिए। तभी दिक्कत है इनको। केसी जैन जी से बोलूंगी कि आप एक एक करके अपनी बातें रखें। फिलहाल मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि आप केसी जैन जी की आवाज को धीमा कर दीजिए। सीधा मैं चलती हूँ दयाराम भार्गव जी के पास, जो प्रवक्ता है सुभाषपा से, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप पहले जो रुझान है आप उसकी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है नगर निगम पर उसने बढ़त बनाई हुई है। आप इन सभी जो तस्वीरें हैं इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने आपस में आज तो झगड़ने का दिन ही नहीं था भाई, आज तो देखने और समझने का दिन था। बिल्कुल, मतलब दोनों प्रवक्ता लड़ बैठे। आज उत्तर प्रदेश की 17 निगमों में 544 जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, 199 नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं, और तमाम पार्षद और सभासदों का मत पेटी और ईवीएम में बंद हो खुल रहा है। जब पिटारा खुल रहा है तो जाहिर सी बात है जिसके सीट आगे आएंगे, जो प्रत्याशी जीतने के कगार होगा उसकी बातें अच्छी होंगी। जिस प्रत्याशी को हारने का कगार होगा तो ठीकड़ा फोड़ेगा, लेकिन ठीकड़ा नहीं फोड़ना चाहिए। स्वयं भारतीय समाज पार्टी तमाम मुद्दों के साथ में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में गई। हमने प्रदेश के जो निगमों के समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, खड़ंजा हो, टूटी हुई नालियां हो, सड़क हो, साफ सफाई को लेकर हो, शुद्ध पेयजल को लेकर हो, या ऐसी तमाम विसंगतियां शहरों के चुनाव में बनी हुई है। और मैं ये बताना चाहूंगा, आप देखेंगे 17 में से लगभग सर्वाधिक जो है निगमों में भारतीय जनता पार्टी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी निगमों में जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा आज नहीं है। तो इसका ये कारण बनता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है लेकिन काम नहीं करती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती, काम नहीं करती, तो 4 बार सपा और बसपा की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही। सपा विपक्ष में बड़ी पार्टी है, विपक्ष की भूमिका जिस तरह निभा करके निगमों के 17 महापौर का 75 जिलों में जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उसमें जिस तरह का कंपेन यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करना चाहिए, उसमें बहुत फिसड्डी और पीछे नजर आए। अगर श्री अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशियों के बीच में जिलेवार किए होते तो शायद आज इसके परिणाम अच्छे और आते। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है और जनता में भी इस तरह का समस्या है। स्वयं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, लगातार आप देखिए, हमने 2022 के चुनाव से निकलने के बाद हमने सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गांव जवार में जाने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया, उनके समस्याओं को, जनता की समस्याओं को जानने का काम किया। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सदन में उस समस्या को उठाने का भी काम। ठीक है दयाराम भार्गव, जब भी आपने जिक्र किया कि आपने 75 जिलों की यात्रा की, समस्याओं को जानने का प्रयास किया, लेकिन क्या जो रुझान सामने आ रहे हैं क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, क्यों नहीं सहमत है, ये जनता जनार्दन का है। देखिए, हमने जो मेहनत किया है, जनता हमें जहां भी स्वीकार करेगी हम सिर माथे चढ़ाएंगे जनता को। भाई यहाँ आज लड़ने झगड़ने का है, ये नहीं है प्रश्न, क्योंकि जो जनता ने हमने जो काम किया, जनता ने हमें वो स्वीकार किया।
और अगर हमें जिम्मेवारी देगी जनता तो हम काम करेंगे। समाजवादी पार्टी को मिलेगी, समाजवादी पार्टी करेगी, भाजपा को मिलेगा, भाजपा करेगी। काम करने के लिए जनता चुनाव कर रही है ना, लेकिन जनता के फैसले को सभी पार्टियों को मंजूर होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अब मैं सीधा चलती हूँ विवेक जी के पास। विवेक जी, लखनऊ में मेयर के लिए जो 8 राउंड की गिनती है वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी सुषमा खरकवाल 3,388 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, तो वही दूसरे नंबर पर सपा की वंदना मिश्रा है 1,744 वोटों से। तो क्या लगता है कि जो बढ़त बनाई हुई है, क्या भाजपा की जो प्रत्याशी है वो अपनी लोकप्रियता से इसे कवर कर पाएंगी? क्योंकि अब जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है वोटों का। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि 11 बजे तक जो मीडिया विभाग है उसने, जो सूचना विभाग है उसने मीडिया को कोई भी ना तो आंकड़े दिए, ना कोई डेटा दिया, ना कोई जानकारी दी। सूचना अधिकारी को मतगणना स्थल तक जाने से रोका गया। सबसे बड़ी बात है, मीडिया कर्मियों को मतगणना स्थल से दूर बिठाया गया है, और आपके भी पत्रकार वहां होंगे, आपको पता है। ऐसी शिकायतें कई जिलों से आ रही है, ऐसी शिकायतें कई जिलों से आ रही है कि सूचना विभाग जो है सही तरीके से सूचना प्रसारित नहीं कर रहा है, मीडिया कर्मियों को भी नहीं दे रहा है। तो ठीक है, अब ये प्रशासन की मनमानी है या अराजकता जो समझ लेते हैं, लेकिन ये है कि दयाराम भार्गव भैया ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर जनता ने कोई चुनाव किया है तो उस चुनाव का हम भी सम्मान करेंगे, क्योंकि भाई देखिए जनता ने वोट दिए है और जनता के बीच जा करके प्रत्याशियों ने जो अपनी बातें रखी है, हमने जो अपनी बातें रखी है, अगर जनता उनको लगता है कि स्वीकार कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो कर्नाटका की जनता ने तो स्थिति स्पष्ट कर ही दी है। लोग सवाल कर्नाटका पहुंच गए से मिल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों जन्मदिन बना, ये जन्मदिन वगैरह नहीं मन रहे थे, ये रणनीतियां तय हो रही थी। तो ठीक है, हम किसी चुनाव में हार जीत से किसी राजनीतिक दल का केवल एक वो नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के बीच बने रहते हैं, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए काम करते हैं। हार जीत ठीक है, एक अमूल्य कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम लोग तो शुरू से गली कूचे की गली के गांव के राजनीतिक दलों से जुड़े गए हैं। हम लोग का तो जनाधारी गांव गली और मोहल्ला रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष में भी चाहे निकाय चुनाव हो, समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत तरीके से उभर के आई है सामने, और इस बार भी हम अच्छे मतों से अपनी सीटों की बढ़त बढ़ाते हुए आएंगे। जब चिराग तले अंधेरा नहीं ढूंढ पाई है तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव अभी रुझान आने बाकी है, रुक जाइए, होने दीजिए, चलने दीजिए, आने दीजिए पूरी तरीके से जितनी भी होने वाली है काउंटिंग कंप्लीट हो, उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल विवेक जी, अभी आपने बोला कि आप लगातार जनता के बीच जाते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन जो रुझान है उससे ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को वोट काफी कम दिए हैं और बढ़त भी लगातार प्रत्याशियों के बीच बढ़ती जा रही है। जबकि अगर नगर निगम की सीटों की बात करें तो भाजपा कहीं, तो सपा कहीं से भी आगे नहीं चल रही है। देखिए, मैं आपको बड़ी शिष्टाचार के साथ एक बात बताऊं, दयाराम भार्गव भाई की जो पार्टी है और जो उनके नेता हैं, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के नेता से सबसे ज्यादा समय वो जनता के बीच में बिताते हैं, गली कूचों मोहल्लों की बातें करते हैं। लेकिन आज स्थिति जब आप आकलन करेंगी तो मुझे लगता है कि इनकी भी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को शून्य वोट मिला है या किसी को वोट नहीं मिला है। जनता का ध्रुवीकरण किया जाता है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, विभेद के आधार पे, और भाजपा इसमें माहिर है। भाजपा षड्यंत्र की राजनीति शुरू से करती आई है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम शुरू से भाजपा के लिए सबसे बड़ा संकट है और संकट रहेंगे, और ये स्थिति हमने स्पष्ट कर दी है। कर्नाटका में हमने 17 सीटों के आसपास अपने प्रत्याशी कर्नाटका में भी उतारे थे, उसका रुझान और असर दोनों इनको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है विवेक जी, हम कभी कर्नाटक के जो रुझान है शाम तक आते आते हो सकता है हम उसका भी जिक्र करें, उस पर आपके साथ चर्चा बैठे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा दें। एक बड़ी और अहम जो खबर है वो लगातार हम तक मिल रही है, लेकिन उससे पहले मैं केसी जैन जी के पास चलूंगी। केसी जैन जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी, लेकिन ये बड़ी और अहम खबर है लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने एक शिकायत दर्ज कराई है, तो सपा की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने एक शिकायत भी दर्ज करा दी है। जी हां, वंदना मिश्रा ने डीएम से ये शिकायत दर्ज कराई है, तो सपा की मेयर प्रत्याशी ने
एक शिकायत जो है वो डीएम से दर्ज कराई है। वंदना मिश्रा का कहना है कि काउंटिंग की संख्या बताई नहीं जा रही है, काउंटिंग की संख्या को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। जैसा कि अभी सपा के प्रवक्ता विवेक पांडे ने भी जिक्र किया कि उनके पार्टी के मुताबिक जो काउंटिंग का आंकड़ा है वो उनसे छुपाया जा रहा है। तो वही सपा की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने भी एक शिकायत दर्ज कराई है। प्रयागराज नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। जी हां, प्रयागराज नगर निगम के चुनाव में भी भाजपा लगातार आगे चल रही है। भाजपा के गणेश केसरवानी लगातार जो है वो आगे चल रहे हैं। 11,897 वोटों से जो भाजपा के मेयर प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। वही सपा के प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव को 5,026 वोट मिले हैं। तो प्रयागराज की मेयर सीट पर भी भाजपा के प्रत्याशी गणेश केसरवानी ने एक लंबी बढ़त बना ली और ये बढ़त कहीं ना कहीं 5,000 से ज्यादा की बताई जा रही है। जबकि बसपा से सईद अहमद को 1,712 वोट ही मिले हैं। आप प्रत्याशी मोहम्मद कादिर को 5,041 वोट मिले हैं। तो प्रयागराज के मेयर सीटों पर जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं फिलहाल की तस्वीरों से ये लगता है कि एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेयर सीट पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। सीट पर बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। भाजपा के गणेश केसरवानी को 12,005 वोटों से 1250 वोटों से वो लगातार आगे चल रहे हैं। तो भाजपा के प्रत्याशी गणेश केसरवानी 1250 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रयागराज में सपा के अजय श्रीवास्तव दूसरे नंबर पे है। तो भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो प्रयागराज मेयर सीट पर भी भाजपा लगातार बढ़त कायम की हुई है। भाजपा के गणेश केसरवानी तकरीबन 1200 वोटों से कहीं ना कहीं बढ़त कायम की है। तो वहीं आगरा मेयर सीट पर बसपा की बढ़त देखने को मिली है। जी हां, मेयर सीट पर बसपा की बढ़त देखने को मिली है। बसपा प्रत्याशी करीब 10,000 वोटों से आगे चल रहा है। तो ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फासला जो है आगरा के मेयर प्रत्याशियों के बीच बढ़ता जा रहा है। बसपा की लता वाल्मीकि 10,000 वोटों से आगे चल रही है। तो एक बार फिर से हम रुख करते हैं अपने सारे पैनलिस्ट का। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रयागराज में है विवेक पांडे जी, भाजपा के प्रत्याशी ने एक लंबी बढ़त कायम की है। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा था कि अतीक अशरफ हत्याकांड का असर इस सीट के जो रुझान आएंगे उसमें देखने को मिले हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि यहाँ पर जो सपा का जादू है वो चल पाया है? नहीं, देखिए, अतीक अशरफ की हत्याकांड का मुझे लगता है कि इसको तो भाजपा कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास शुरू से कर रही है। भाई, टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। योगी जी जब गाजियाबाद गए थे उसके पहले भी वहां पे एक एनकाउंटर हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस बार जो इन्होंने जातियों का ध्रुवीकरण किया है और जिस तरीके से कई जगह पे वीडियो भी आए सामने कि कई जगह पे वोट नहीं देने दिया गया, ये हम नहीं कह रहे, सोशल डोमेन में कई वीडियो वायरल है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर प्रयागराज की जनता, अतीक क्योंकि वहां से बिलोंग करता था, अतीक वहां का एक बाशिंदा था, अगर वहां के लोगों की, वहां की जनता को अतीक अहमद के हटने से थोड़ी भी अगर मुझे लगता है कि शांति या सुख का अनुभव हो रहा है, तो मुझे लगता है जनता का विषय है। जनता ने अगर इस चीज को चुना है तो जनता ने उसमें वोट किया है। इसको कोई मुझे लगता है कि आपत्तिजनक रूप से या इसको अमर्यादित रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जब प्रयागराज में वोट डाले थे तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहे थे। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अगर प्रयागराज का वोटिंग परसेंटेज बनता तो कहीं ना कहीं जो रुझान है वो आपके पक्ष में आते, क्योंकि प्रयागराज का वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था? नहीं, देखिए, प्रयागराज, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रयागराज में जनता ने भाजपा को नकारा है। वोटिंग परसेंटेज भले ज्यादा है, ये मैं स्वीकार करता हूं, मैं इस पे कहीं कोई आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जो आंकड़े आ रहे हैं उसको तो हम नकार नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कहीं ना कहीं जनता ने चुनाव को लेकर के अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। जनता ने चुनाव पे भरोसा नहीं जताया है। अगर जनता चुनाव पे भरोसा जताती तो मुझे लगता है कि आज स्थिति कर्नाटका के चुनाव की तरह से या यूपी के अन्य जिलों की तरह जहां पे कि अच्छी तादाद में मतदान हुआ है, उस तरह से स्थिति स्पष्ट दिखाई रही होती। और रही बात, ठीक है, मैंने अभी आपसे फिर कहा, आकलन करना जल्दबाजी में कहीं ना कहीं हताशा भी दे जाता है। अभी काफी चरण है, रुक जाइए, थोड़ा सा और खुलने दीजिए बैलेट बॉक्स, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, केसी जैन जी, अभी आपने सुना कि अभी कहा विवेक पांडे जी ने कि जो सपा है वो हमेशा भाजपा का टफ कंपटीशन रही है। इस चुनाव में जो सपा है वो क्या वाकई में आपके लिए टफ कंपटीशन रहा था, या जो रुझान आप देख रहे हैं फिलहाल? देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा चुनाव मान के नहीं चलती। अभी जिस प्रकार से हमारे सुभाषपा के साथी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तमाम जगहों पे प्रचार प्रसार नहीं किया, और किया होता तो स्थिति शायद कुछ अलग हो। बिल्कुल, यही चीज
राजभर जी ने जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था तब भी उन्होंने यही सलाह दी थी समाजवादी पार्टी के मुखिया को, लेकिन उनको किनारे कर दिया गया एक अच्छी सलाह देने के बाद। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर ये गुरूर और घमंड है कि अरे ये तो बहुत छोटा सा चुनाव है, इस चुनाव के जीतने हारने से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो केवल मुख्यमंत्री पद से मतलब। तो देखिए, जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें इम्पट का कोई गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, समाजवादी पार्टी के साथी विवेक जी जो बात कह रहे हैं, हमें इंतजार करना चाहिए, तो उसमें इनकी इस बात में कोई आपत्ति नहीं कि जब तक रिजल्ट ना घोषित हो जाए तब तक कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं आपकी ये सीट हो गई, वो अलग बात है। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है, ये समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि अब से लेके शाम तक जब रुझान आएंगे तब शायद उनकी झोली में एक आध सीटें मेयर की आ जाए या जो चुनाव के परिणाम में कुछ परिवर्तित दिखाई दे, फिर इतनी हताशा क्यों है? फिर अभी से आरोप लगाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी कि दीपावली में दीपक मत जलाइए, इससे ध्रुवीकरण होता है। यानी कि केवल और केवल रोजा इफ्तार पार्टियां होनी चाहिए जैसा कि समाजवादी पार्टी करती आ रही है, केवल और केवल हज यात्राएं होनी चाहिए। अगर अयोध्या में दीपक जल गए तो समाजवादी पार्टी की पीड़ा अब भी साफ दिखाई दे रही है कि आपने दीपक क्यों जलाया दीपावली में भाई। तो कुल मिला के ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? इस तरीके के स्टेटमेंट से किसको खुश करना चाहते, किस वर्ग विशेष को खुश करना चाहते कि देखिए हमने तो दीपावली तक का विरोध कर दिया, हमने तो सवाल खड़ा कर दिया कि योगी जी ने जो दीपक जलाया उससे वो जीत गए चुनाव, तो अरे आप भी दीपक जलाइए, क्या है आपत्ति आपको भाई? दीपक जलाने से आपको कौन रोक रहा है? दीपावली और होली मनाने से कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपकी पार्टी तो केवल और केवल रोजा इफ्तार पार्टी तक सीमित रह जाती है। जालीदार टोपी लगा करके रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंच जाएंगे, लेकिन दीपक जलाने में दीपावली में फुर्सत नहीं है, ना तो होली की बधाई देने की आपको फुर्सत है। तो आपने जो कुछ किया है, जनता ने जो कुछ आपने किया है, और आज जब आपने एक बड़ा सवाल किया अतीक को लेकर के, तो उसमें भी ये बगले झांकते नजर आए कि कहे ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो कुल मिलाकर के जिन लोगों ने माफियाओं को पाला पोसा, अगर उन माफियाओं का अंत हो रहा है तो उन्हें तकलीफ तो होगी। और इसको लेकर के तमाम सारे स्टेटमेंट समाजवादी आप लोग तो आतंकवादियों से हाथ मिला लेते हैं सत्ता पकड़ने के लिए, क्या चरित्र है आप लोग का? क्योंकि जो जिसकी मानसिकता है वो मानसिकता आपकी मानसिकता आतंकवादियों को पोषित करने की है ना, वो तो दिखा दिया आपने ना कि दीपावली पे आपके आतंकवादी कनेक्शन कितने उजागर है पता है आपको भाजपाइयों के। जालीदार टोपी लगा के आप रोजा इफ्तार पार्टियों में जाएंगे। देखिए जालीदार टोपी मुंह से निकला, देखिए ये आ गए वही एजेंडे पे हिंदू मुस्लिम। तो हम जो काम कर आ गए ये जालीदार टोपी पे, जनता के बीच में गए। जालीदार टोपी तो आपके राजनाथ सिंह भी लगाते हैं, मुस्कान जी उनकी भी फोटो वायरल है। आपके लिए भी विवेक जी एक चीज सुन लीजिए कि 5,000 10,000 वोटों की डिफरेंस के बाद कोई भी मेयर का प्रत्याशी बैक होते नहीं पाया गया है, क्योंकि एक राउंड में ठीक है, हम कहां मना कर रहे हैं, 500 वोट का डिफरेंस आता है। हम कर रहे थे आपके प्रत्याशी का सड़क पे। आपको जी हम आप लोगों की तरह आरएसएस के द्वारा ट्रेनिंग लिए हुए थोड़ी है कि जाकर के महिला प्रत्याशियों का आप जहां पर भी 5,000 हम तो जनता का जनाधार स्वीकार करते हैं भाई, का डिफरेंस आ गया है वहाँ आप ख्वाब मत देखिए कि हम तो जनता का जनाधार स्वीकार करते हैं। अभी हम घोषणा नहीं कर रहे हैं कोई। जयराम भार्गव जी, अभी आपने सुना कि ये आज फैसले का दिन है और जो निकाय चुनाव होता है वो जनता का चुनाव होता है, हर एक वार्ड का चुनाव होता है, हर एक क्षेत्र का चुनाव होता है। ऐसे में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर दी गई। अभी आपने सुना दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। आखिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक यूपी में होती रहेगी? क्या इसी हिंदू मुस्लिम के बल पर ही जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती रहेंगी? देखिए मुस्कान जी, अभी मैं सुन रहा था भाजपा और सपा को, मैंने कहा ना आज तो लड़ने का दिन ही नहीं है भाई, आज तो फैसले का दिन है। बिल्कुल। लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता है। सपा और भाजपा दोनों का ध्रुवीकरण एक दूसरे पे लगाते हैं। ना भाजपा कम है मुस्कान जी, ना सपा कम है। सपा अपने उस वोट बैंक को चाहती है कि मेरे तरफ रहे, भाजपा ये चाहती है कि उसके वोट बैंक को सेध लगा करके कैसे वोट हुए मेरे पाले में आ जाए। हर राजनीतिक दल है वोट बैंक की राजनीति करता है, हम भी एक राजनीतिक दल है। हम भी अपने वोट के साधने के लिए, मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए
हमारी पार्टी के जो योजनाएं हैं मुस्कान जी, अगर वो देश प्रदेश में लागू हो जाए तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित समाज के लोगों को इसमें वरीयता मिलेगा। और अभी जैसे की बात कर रहे हैं निकाय चुनाव में बहुत विसंगतियां हैं। सबसे ज्यादा निगमों में भ्रष्टाचार का इतना चरम सीमा है, भ्रष्टाचार किसी सरकार से खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, आप किसी भी मद में उठा के देख लीजिए, निगम में भ्रष्टाचार इतना है, दिखावा किया जाता है और वही भ्रष्टाचारी दोबारा उस सीट पे आके बैठ जाता है। आखिर क्यों? सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, 6 साल पूरे होने के समय आ रहे हैं, लेकिन क्या विसंगतियां उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ जनता है उसको मिला? अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हमारे प्रदेश में हुआ? नहीं हुआ। अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हुआ हमारे प्रदेश में? नहीं हुआ। अच्छे रोजगार की क्या सुविधा लोगों को मिला? नहीं हुआ। आपको मैं मुस्कान जी बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का एक जिला गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा कहते हैं, यहाँ फैक्ट्रियां जो है जहां पे लोगों को नौकरियों का हब माना जाता था, कोरोना काल के बाद नोएडा में फैक्ट्रियों में जिस तरह का नौकरियों का अकाल पड़ा है, वो कोई भी पार्टियां इस पर जिक्र नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, जिस फैक्ट्री में एक व्यक्ति को जो 4th क्लास का होता था मुस्कान जी, उसे 15 से 16 हजार रुपए महीने मिला करता था। कोरोना काल के बाद उसी फैक्ट्री में वो व्यक्ति जो है 8 हजार में करने को मजबूर है। ठीक है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कहेंगे हम तो रोजगार दिए, महंगाई डबल हो गई, आय कम हो गया, और उस रोजगार से क्या लेना देना? जिसके 2 बच्चे हो, किराए पे रह रहा हो, 8 हजार की नौकरी में आप मुस्कान जी सोचिए कि उसे परिवार का खर्चा वो क्या करेगा? पढ़ाएगा, लिखाएगा, या अपने बच्चों को अनपढ़ बना के छोड़ेगा, या अपनी जीवन जब आपने कहा कि सरकारें तमाम आई और गई, लेकिन जो तमाम समस्याएं हैं वो यूं ही बरकरार रही। लेकिन जो प्रत्याशी को चुनना तो जनता के हाथ में होता है। आखिर जनता वोट दे रही है तभी तो प्रत्याशी चुना जा रहा है। क्योंकि अगर लखनऊ की सिर्फ हम नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर 28 साल से भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन हम लखनऊ की उस तस्वीर को भी नकार नहीं सकते जहाँ गंदगी है, जहाँ कूड़ा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ मुस्कान जी, उसी पे आना चाह रहा था, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। देखिए, तमाम तरह के प्रलोभन के साथ पार्टियां जो है मैदान में उतरती हैं, और बार बार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कच्ची पी तो कच्ची बात, पक्की तो पक्की बात, दारू मुर्गा एक साथ और खाया खूब खाया। हमने इस बताने का काम किया जनता को कि जो प्रत्याशी आपको दारू मुर्गा दे रहा है, जो कच्ची पक्की दारू पिला रहा है, वो आपका ही तो जेब ढूंढेगा, आपके ही तो पैसे का टटोलेगा बाद में। अब जनता को स्वयं जो भारतीय समाज पार्टी ने बताने का काम किया, अब जनता देखो जो भी तय करी, हम जनता की बातों को स्वीकार कर रहे हैं, हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट जो जनता जनार्दन है वो जो निर्णय दे रहे उसे मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, निगमों में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन क्या वहां का भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या वहां स्वच्छ सुविधा मिला, शुद्ध पेयजल मिला, कूड़ा करकट हटा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अच्छी स्वास्थ्य है, या ये तमाम तरह की जो विसंगतियां हैं आप देखेंगे जहां जहां भी मेयर का चुनाव है, आप चले जाइए, रोड टूटे पड़े हैं, नालियां टूटे पड़े हैं, कूड़ों का मार लगा होगा, कोई देखने वाला नहीं है। बिजली कब कटी, कब नहीं कटी, जवाब ठीक है दयाराम भार्गव जी, इसका जवाब मैं सीधा केसी जैन जी से ले लेती हूँ। केसी जैन जी, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हुई? क्या लोगों को रोजगार मिला? तमाम सवाल विपक्षी पार्टी आपसे पूछ रही हैं। देखिए मुस्कान जी, अलग अलग चुनावों में अलग अलग मुद्दे होते हैं, और कोई सभासद के हाथ में ये नहीं होता है कि वो रोजगार आपको उपलब्ध करा पाए। हाँ, ये है कि लोकल स्तर पे तमाम सारे जो उसके पास कार्य हैं, उन कार्यों के द्वारा कुछ समय के लिए तो रोजगार वो जो वर्क उनके पास में है दे करके दिया जा सकता है, अलग बात है। लेकिन जहाँ तक नौकरी देने की बात है, नौकरी देने का काम सभासदों का नहीं होता है। तो ऐसे में जो इस तरीके की बातें हो रही है, और अभी दयाराम जी एक चीज और कह रहे थे कि आज तो निर्णय का विषय, और ये सारी चीजों पे हम लोगों ने खूब चर्चा की, खूब प्रचार प्रसार किया, खूब कुप्रचार भी हुआ, जैसा कि
अभी भी तमाम सारी बातें हो रही हैं प्रचार और कुप्रचार की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो, चाहे चिकित्सा सुविधा को लेकर के हो, चाहे स्वच्छता को लेकर के हो, स्कूलों के मेंटेनेंस को लेकर के हो, हर चीज के लिए अलग अलग बजट जारी किया गया और पूरा की पूरा सदन के अंदर सारी चीजों को रखा जाता है कि किस मद में किस हिसाब से कहाँ पे क्या बजट खर्च हुआ और कहाँ पे क्या तस्वीरें। मैं आपको बताऊं मुस्कान जी कि चूंकि हम लोग राजनीतिक दल से हैं और समाज के बीच में सक्रिय रहते हैं, समाज के सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। अभी हमने तमाम जगहों पे मेडिकल कैंप लगाए और गाँव में भी जा करके देखा कि जो ग्राम पंचायत भवन थे वो इतने सुंदर सुंदर ग्राम पंचायत भवन है जहाँ पे हमने मेडिकल कैंप का आयोजन किया वहाँ की जनता की सुविधा के लिए। तो बहुत सारा सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है, साफ सुथरा है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, लैपटॉप की व्यवस्था है, जो लोग आते हैं उनके लिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है, सिक्योरिटी रजिस्टर रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सब चीजों को सिर्फ आप नेगेटिव देखें, बहुत सारा परिवर्तन हुआ, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। इसी लखनऊ में एक एक गली को सीसी रोड करने का काम किया गया। हाँ, तमाम सारी रोडें टूटती भी हैं, अगर कोई काम ही ना बचे तो अगले 5 साल की सरकार की आवश्यकता ही न रह जाए। तो काम तो लगातार रहता है और काम जनरेट भी होता है, आगे काम तमाम सारा पैदा भी होता है, तमाम सारा पुराना काम होता है, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता होती है। पानी की जिस प्रकार से किल्लत और अव्यवस्था रहती थी उसको जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में लखनऊ में सुधारा गया है। जो रिहायशी इलाके थे गोमती नगर और अलीगंज और निहालनगर जैसे, यहाँ पे भी पानी की अव्यवस्था रहती थी पहले कभी, लेकिन अब पानी की अव्यवस्था कहीं नहीं है। ठीक है केसी जैन जी, अभी आप ही के बाद से मुझे एक सवाल मिला है। अभी आपने बोला, ठीक है केसी जैन जी, मुझे आप ही के बाद से एक सवाल मिला। आपने अभी बोला कि सभासद के हाथ में नौकरी दिलाने का काम नहीं होता है, लेकिन निकाय चुनाव में आप ही के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था दुरुस्त है इसकी बात कही। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना भी सभासद के हाथ में नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। दरअसल क्या है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि किसी कंपनी का ठीक है केसी जैन जी, मैं वापस आती हूँ। एक बड़ी खबर झांसी से लगातार हमको मिल रही है। निकाय चुनाव में भाजपा की पहली जीत की खबर है। तो निकाय चुनाव में भाजपा की पहली जीत की खबर है। झांसी मेयर सीट पर भाजपा की जीत हुई है। तो मेयर की एक सीट पर भाजपा की जीत पक्की हो गई है। जी हाँ, भाजपा की जीत की शुरुआत यहां से हो चुकी है। भाजपा के बिहारी लाल आर्य ने झांसी में जीत दर्ज की है। जी हाँ, भाजपा की जीत की शुरुआत यहां से हो गई है और पहली जीत भाजपा ने दर्ज कर ली है। वहीं लखनऊ रमाबाई अंबेडकर मैदान में सपा का हंगामा देखने को मिला है। तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में सपा का जोरदार हंगामा देखने को मिला। सपा उम्मीदवार ने मतगणना केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा के जीते हुए उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। सुशील दीक्षित सपा के जो प्रत्याशी है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वोटिंग की गिनती में धांधली की जा रही है। सुशील दीक्षित ने साफ तौर पर कहा कि वोटों की गिनती में धांधली की जा रही है और प्रशासन मनमानी पर तुला हुआ है। तो सुशील दीक्षित ने कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जो वोट की काउंटिंग है उसमें धांधली की जा रही है, मनमानी करने पर तुले हुए हैं जो प्रशासन है हमारा। वहीं गोरखपुर में मेयर सीट के 6 राउंड पूरे हो चुके हैं। तो मेयर सीट पर काउंटिंग के तकरीबन 6 राउंड पूरे हो चुके हैं। 22,882 वोटों से भाजपा प्रत्याशी जो है आगे चल रहा है। तो 22,882 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहा है। तो गोरखपुर सीट पर 6 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद भाजपा ने बढ़त बनाई है। हरदोई से निकाय चुनाव के रुझान भी अब सामने आने लगे हैं। तो हरदोई से निकाय चुनाव के रुझान भी अब कहीं ना कहीं सामने आने लगे हैं। हरदोई नगर पालिका परिषद में भाजपा आगे और सपा पीछे है। तो हरदोई नगर पालिका परिषद की सीट पर भाजपा ने बढ़त बनाई है। मल्लावा नगर पालिका परिषद में भाजपा पीछे चल रही है तो निर्दलीय आगे चल रहा है। वही सांडी नगर पालिका परिषद में भाजपा पीछे और बसपा आगे चल रही है। तो लगातार अब तस्वीरें भी कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। तो बेलग्राम नगर पालिका में भाजपा आगे और निर्दलीय पीछे चल रहे हैं। तो बेलग्राम नगर पालिका में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है और वहीं पिहानी नगर पालिका परिषद में भाजपा पीछे चल रही है और सपा भी पीछे ही चल रही है। तो दोनों ही दिग्गज पार्टियां, दोनों ही बड़ी पार्टियां पीछे चल रही है। वहीं शाहाबाद नगर पालिका परिषद में सपा ने बढ़त बनाई हुई है और भाजपा पीछे है।
संडीला में भी सपा का जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है और भाजपा का जो प्रत्याशी है वो पीछे चल रहा है। तो बड़ी बढ़त बनाई हुई है सपा ने। गोपामऊ नगर पंचायत में भाजपा पीछे और निर्दलीय आगे चल रही है। तो वही पाली नगर पंचायत में सपा ने बढ़त बनाई हुई है और भाजपा इस नगर पंचायत में पीछे चल रही है। बेनीगंज नगर पंचायत में भाजपा आगे और सपा पीछे चल रही है। तो कहीं भाजपा कहीं सपा लगातार आगे पीछे चलने का प्रत्याशियों का ये दौर चालू है और जो वोटर की काउंटिंग है वो भी लगातार जारी है। माधोगंज नगर पंचायत में भाजपा पीछे और निर्दलीय आगे चल रही है। तो कुरसट नगर पंचायत में भाजपा आगे, सपा बसपा पीछे। तो मेरठ में ओवैसी का खेल देखने को मिला है। जी हां, मेरठ नगर निगम सीट पर ओवैसी का बड़ा खेल देखने को मिला। मेरठ सीट पर एआईएमआईएम का प्रत्याशी आगे चल रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रत्याशी मेरठ की नगर निगम सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। मेरठ की मेयर सीट के लिए 10 राउंड की गिनती अब पूरी हो चुकी है और मेरठ की मेयर सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद अनस आगे चल रहे हैं। 10 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद ये बढ़त लगातार कायम है। इटावा में एक दिल नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहा है। एक दिल नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहा है। 60 वोटों से आगे निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब देवी। ठीक है, विवेक पांडे जी, जो झांसी नगर निगम है वहां का नतीजा आ चुका है और इस सीट पर भाजपा के जो प्रत्याशी है वो जीत चुके हैं। तो अब तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ होने लगी है विवेक जी। नहीं, तस्वीरें साफ होने की बात जहां तक है, देखिए प्रशासन पे जो कि आप बता रही हैं कि आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल आरोप तो लगेंगे ही। चुनाव के दौरान भी प्रशासन ने जिस तरीके से मनमानी और कहीं ना कहीं दलालों जैसा काम किया है, भाई इनके पुलिस अधिकारी अश्लीलता अभद्रता करते हुए पेश आए हैं। कहीं कोई थप्पड़ जड़ रहा है, कोई गालियों से नवाज रहा है, कोई धक्के दे रहा है, कोई अभद्रता कर रहा है प्रत्याशियों के साथ। लेकिन भाजपा के प्रत्याशियों को बड़ा कवर अप दिया गया और ये वीडियो वायरल है। और इसीलिए हमारे एक विधायक ने बढ़िया तरीके से कूट भी दिया एक अपराधी को जिसके ऊपर 22 मुकदमे दर्ज थे। हालांकि वो भाजपा के प्रत्याशी का पति था, लेकिन मेन मुद्दा है कि उसने जिस तरीके से 22 मुकदमे में नामजद होकर के जिस तरह थाने में खड़ा होकर के वो गालियां दे रहा था, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के अंदर एक सुशासन का संदेश रहे, इसलिए हमारे आदरणीय विधायक जी ने एक संदेश उसको भी दे दिया था, तो वो भी वायरल है। तो भाई देखिए, हम लोग तो शुरू से क्रांति और हम लोग तो समाजवादी विचारधारा में लीन रह करके हमने जनता के बीच काम किया है। ठीक है। और ये काम तो ये तो देखने वाली बात है कि किस तरह अपराधियों के बल पे भाजपा इस बार चुनाव लड़ रही थी। मतलब 22 अपराध जिसके ऊपर नामजद है गंभीर मामलों में, वो थाने में खड़ा होकर बताइए वीडियो बनवा रहा है, गालियां दे रहा है। तो इस तरह के कई इनके नेताओं के परिवार के लोग जो अपराधी हैं, कई इनके प्रत्याशी जो कि खुद अपराधी हैं, जिनको कि इन्होंने टिकट देकर के उतारा है कानून व्यवस्था के नाम पे। ये तो वही बात है चिराग। ठीक है विवेक जी, वैसे तो आप कहते हैं कि ठीक है यूपी में कानून का राज कायम नहीं है, लेकिन अभी आप ही ने जिक्र किया कि आप ही के विधायक ने जो थाना है जो कोतवाली है उसी के आगे खुलेआम मारपीट की है। ठीक है, केसी जैन जी, झांसी की तस्वीर भी ठीक है, ठीक है, मैं वापस आऊंगी विवेक जी। ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड लूंगा। अपराधी था वो, मारपीट नहीं की हमारे विधायक ने। हमारे विधायक ने उसको सुशासन की तमीज सिखाई है। विवेक पांडे जी, फिर ये वही विधायक है जिसने एक समय पे डीएम और एसपी को मारा था, आप फिर ये भी भूल रहे हैं? नहीं तो क्यों मारा था बताइए ना। जब भी प्रशासन बेअंदाज होगा हम क्या झापड़ खाएंगे? हमारे प्रत्याशी मार खाने के लिए खड़े हैं? तो क्या कानून को हाथ में ले लेंगे? विवेक जी वाह, ये तो सही है। फिर मतलब आप कानून को हाथ में ले लेंगे बदला लेने के लिए। वैसे आप कहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था पर भरोसा करो, लेकिन हमारे विधायक वहाँ पे FIR लिखवाने बैठे थे। माफ कीजिएगा, पहले आप पूरी सही जानकारी दीजिए लोगों को। हमारे विधायक वहाँ पे FIR लिखवाने बैठे थे और वहाँ पे वो गुंडा आकर के गालियां दे रहा था। विवेक जी, जियाउल हक हत्याकांड पर फिर क्या बोलेंगे? आप ही की सरकार में हुआ था विवेक जी, जियाउल हक हत्याकांड जो आप ही की सरकार में हुआ था उसको क्या बोलेंगे? फिर जानकारी मुझे पूरी है कि FIR दर्ज कराने बैठे थे। अच्छा विषय उठाया, सुनिए। देखिए मुस्कान, जिस विषय की बात आप कर रही है ना, उस विषय में जब वो हत्याकांड हुआ तो हमारे आदरणीय नेता रघुराज प्रताप सिंह जी ने इस्तीफा दिया था। मुजफ्फरनगर दंगा भी आप ही के राज में हुआ था। नहीं, नंदी से कौन सा इस्तीफा लिया बताइए ना। 5 करोड़ के मामले में नंदी से इस्तीफा लिया क्या आपने? 5 करोड़ के मामले में नंदी से इस्तीफा लेके जांच करवाई गई क्या?
कौन सी नैतिकता की और शिष्टाचार की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे 100 मुकदमे वाले, अरे आप तो चुप ही रहिए, हिस्सेदारी और भागीदारी वाले लोग आप लोग तो चुप ही रहिए। खिलाते हैं अपने नेता का जांच नहीं करा पाए, अपने नेता से इस्तीफा नहीं ले पाए, आप बात करेंगे हमारे सामने बैठ बड़ी कर। आपको कानून की याद आ रही है। जाइए सीखिए पहले हमारे नेताओं से। सबसे ज्यादा विधायक मंत्री आपके जेल गए इसी तरीके के मामलों में। आंदोलन करेंगे तो जेल जाएंगे। आपकी तरह से भगौड़ों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित थोड़ी करते हैं। आपकी तरह भ्रष्टाचारी और भगौड़ों को संरक्षित थोड़ी करते हैं। सजा हो गई है, वो जेल में है। आपके जितने दंगाई थे सब तो सदन में बैठे हैं। आज तक आप पार्टी से बाहर नहीं किए। मुजफ्फरनगर दंगे का उदाहरण देते हैं। किसकी पार्टी का विधायक वहां पे कोर्ट ने इसको आरोपी बनाया? भाजपा का था। और इस तरीके की दोहरी बात। ठीक है केसी जैन जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगी कि झांसी में अब आपकी जो प्रत्याशी है उसने जीत दर्ज की है, कैसे देखते हैं आप इस जीत को? बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो बिहारी लाल वर्मा, बिहारी लाल आर्य जी को। और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार करेगा दबा करके एकदम जैसे अभी करता है, अयोध्या हो, सहारनपुर हो, तो आप देखिएगा जिस प्रकार से बिहारी लाल जी जीते हैं। गणेश केसरवानी प्रयागराज से लगातार जीत बनाए हुए हैं। मुस्कान मेरा 12 बजे दूसरे चैनल पे है, मैं निवेदन करूंगा। बिल्कुल ठीक है मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। तो आपने देखा कि लगातार जो हमारे गेस्ट थे वो हमारे साथ जुड़े थे, और जब सवालों का दौर चालू हुआ तो कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है वो देखने को मिली, लेकिन जो पहला नतीजा है वो सामने आ चुका है। तो भाजपा ने कहीं ना कहीं अब जीत का बिगुल झांसी में बजा दिया है, क्योंकि झांसी में भाजपा का मेयर प्रत्याशी जो है वो जीत चुका है। लेकिन अभी कई तमाम ऐसे नगर निगम है जहाँ के नतीजे आने बाकी है, नगर पालिकाओं के साथ नगर पंचायत तमाम ऐसी हैं जो बाकी है जहाँ के नतीजे आने बाकी है। लेकिन उसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो अभी हाल फिलहाल के जो रुझानों से तस्वीरें सामने हो पाई है, उसमें कहीं ना कहीं इन सभी जगहों पर भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन इन सबका नतीजा शाम तक फिलहाल घोषित होगा। हमारी इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।